वास्तविकता देखोगे, अगर सुनना चाहते हो तो रोजाना ऐसी बातें हमें मिल जाती हैं। आज एक लड़की, 2 बच्चे उसके साथ, उसकी सास जयपुर से आई। पुराने मकान में किसी के किराए पे रहते थे, उन्होंने अपना नया मकान बना लिया। जब पुराने मकान को बदल के जाने लगे तो पुराने मकान में उनको 70-75 हज़ार रुपये अलमारी में रखे गए, जबकि वो कहते हमारा किसी का भी इन पैसों से कोई लेना देना नहीं। मकान भी हम 4थी मंजिल पे किराए पे रहते थे। मैं क्या किसी और दूसरे तुम्हारे पड़ोसी के हों, नीचे वाले, कोई वास्ता नहीं हमारा। पैसे कौन रख के जाएगा? घर में हम आदमी ऐसे हैं, कोविड होने के बाद में मेरा घरवाला काम पे नहीं जाता, लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं, सास मेरी बूढ़ी है, मैं कोई काम करती नहीं। जब मकान को शिफ्ट करने लगे, दूसरे मकान में जाने लगे, अलमारी में 75 हज़ार रुपये होंगे, 2 घड़ियों में। वो अखबार में लपेट के लेके आई, बोले ये पैसे हमारे तो काम के नहीं। गुरु की शरण में जाने की बात बताता हूं। एक तरफ तो मैं कहता हूं कि आदमी बिना कुछ होते हुए भी वो आदमी हर चीज से भरपूर है। हर एक इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी भूखा, भिखारी और मूर्खा है। और दूसरी अजीबोगरीब बात फिर कहते हैं, एक दूसरी अखबार की और पोटली दी मेरे को, उसमें 500 की 4 गड्डियां 2 लाख रुपये। बोली ये हमारे नए मकान के अलमारी में रखे गई। बोले ये तो उसके हैं और ये उस नए मकान के हैं। मैं तो समझा कि नया मकान बनाया, खुश होके न यूं देते होंगे मकान बनाया, ये हमारी सेवा में। लेकिन इतनी बात जरूर है, सतगुरु की कृपा से जब कोई पैसा लेके आता है, मैं उसकी पूरी तहकीकात करता हूं। अंधा पैसा किसी का नहीं, अंधविश्वास का किसी का नहीं, झूठ कपट बेईमानी का नहीं। उससे मैं पूरा पूछता हूं कि वे किस बात के लेके आया। तो उनकी हैरान कर देने वाली बात थी, मैं बोला कि ये पैसा जो मिला है ये हमारे काम का नहीं है। हमने एक नया पैसा भी ना तो इसमें से खर्चा और ना ही खर्चेंगे। आप दे के आए हो, हमारे पास तो थे नहीं। लेकिन कहां से पैसा आया, अजीब बात है। अगर मुझे भी आश्चर्य है इस बात का, नहीं पता मुझे, और उनको तो आश्चर्य होना ही है। और फिर ये देखो, इतने संपन्न आदमी नहीं है वो कि पैसे धर धर के भूल जाएं कहीं। गुजारा करने वाले आम मध्यम दर्जे के आदमी हैं, धंधा करते हैं और अपना रोजी रोटी का गुजारा चलता है। फिर मैंने ले लिए, गुरु महाराज जी से सुनी और सीखी हुई बात है, युक्ति लगाई उन्हें बात करते करते कि अगर ये पैसा ले भी लूंगा मैं, तो इस पैसे पे क्या हक है हमारा। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, हम तो लेंगे नहीं, आप कुछ भी करो। मैं कहने लगा कि अच्छा लाओ, पैसे ले लिए। लेके मैं कहने लगा कि देखो भाई, मैंने ले लिए नहीं पैसे आपके। बोले हाँ। मैं किसके होगे? बोले आपके होगे, आप जो मर्जी करो। महा तो एक काम करो, अब तुम इन पैसों को तुम खर्च कर लेना। ले ये होता शरण में आना। वो लोग 1 मिनट के लिए प्रभु के नाम की भक्ति ना करो, एक पल में गुरु को याद ना करो, ये मैं कहता हूं, लेकिन वो लोग करते हैं याद। उनके जबान पे, उनके सांस सांस में गुरु बसा हुआ है। उनकी तो भक्ति पूर्ण हो चुकी है, जिन्होंने अपना जीवन इतना अच्छा और इतना सच्चा बना लिया।
ना कुछ होते हुए भी सब कुछ वो कहते हैं कि ये लो, ये शरण में जाना ये है। और जो गुरु से दगा, धोखा, झूठ, कपट, बेईमानियां करते हैं कि गुरु को क्या पता कर लें, ये भी सोच सकते थे ये बात। तो इन्होंने किसी से धोखा नहीं किया, किसी से झूठ, कपट, बेईमानी का पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी देखो, वाह कितनी ईमानदारी, कितनी सच्चाई है इन लोगों में। हम तो रात दिन झूठ बोलते हैं, रात दिन कपट करते हैं, क्या खाक भक्ति है हमारी। इसलिए सत्संग तो एक ही बात में हो जाता है। ऐसे लोग के दिलों में परमात्मा साक्षात रूप में बसते हैं। कैसे उनका जीवन खराब हो सकता है, कैसे उनकी संतान बिगड़ सकती है। वो हेरा फेरी और धोखे के और कपट का जीवन नहीं जीते कभी। उनके खून में गद्दारी नहीं होगी, नमक हरामीपन नहीं होगा। गद्दारी और नमक हरामीपन उन लोगों के होता है जिनकी मूड खराब है, जो जन्म से ही खराब है, जिनका कोई संस्कार नहीं, कोई गुण नहीं। उन्होंने झूठ कपट का सहारा लिया, बेईमानी की। ये है सत्संग और ये है शरण लेना। रात दिन कितने गीत गाओ, कितने बैठे रहो, कितने ध्यान अभ्यास के बहाने भरो, जीवन का अमली जीवन क्या है। जपिया तपिया बहुत है, लेकिन प्रेमी जन और सच्चा भगत कोई एक आदमी। जपिया मिल जाएंगे, तपिया मिल जाएंगे, नाम के रसिए मिल जाएंगे, ध्यानी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे सच्चे इंसान मिलने बड़े मुश्किल हैं। ऐसे प्रेमी जो होते हैं उनका तो उद्धार हो चुका होता है। उनके तो जो संपर्क में आएगा वो इंसान भी तर जाएगा। वो कपट और धोखे का जीवन नहीं जीते कभी भी, और ना उनको इस चीज की परवाह होती है। और ऐसे जीवों की मालिक और सतगुरु खुद संभाल करता है। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे जीवन में कितनी घटनाएं होती हैं। कोई बनावटी किताबों की घटना सुनते हो, कोई किसी की बताई हुई रोचक बात सुनते हो, ये तो साक्षात आंखों के सामने आज ही घटित हुई है। और कितनी बातें ऐसी होती हैं, जब ऐसी बातें देखते हैं तो बल्कि हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि हमारे से तो लाख दर्जे ये लोग अच्छे हैं। इतनी दूर से चल के आए हम, जयपुर से चल के आए कि जी आपने कहा भी था मकान बना लो, उसके बाद आपके यहाँ चलेंगे। बोले आप तो आओ ही थे, लेकिन आज तो हम इसी काम के लिए आए। इस शास्त्र में मिलेगी क्या बात। आदमी के जीवन में रोजाना घटना घटित होती हैं और उन घटनाओं से इंसान सीखता है। वास्तविकता, सही उपदेश तो इन बातों में छिपा हुआ है, जो उसको जान जाता है। और फिर कितनी अच्छी बात है, मैंने कही, आपने सुनी होगी गौर से, कि एक आदमी सब कुछ होते हुए भी भूखा है, नींद तो उसकी खराब है। हाय मेरे पास ये नहीं, हाय मेरे पास ये नहीं, हाय मैं मर गया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो इंसान कभी भी शांति से नहीं जी सकता। और ये तो शहंशाहों के शहंशाह है ऐसे लोग, तो जिनके पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी अपने जीवन, जो वस्तु, जो चीजें उनके पास है, संतुष्ट है उससे। कुछ भी ना होते हुए वो भरपूर है, उनके पास सब कुछ है और मालिक उनको सब कुछ देता भी है। इसको मन को टिकाने में और आदमी को अपने संतोष करने से जो मिलता है, वो किसी चीज में शांति नहीं है। वास्तविक शांति है इंसान के संतोष करने। और ऐसा आदमी ना किसी की बुराई करेगा, ना किसी के साथ धोखा करेगा, ना किसी का लेके और लूट खसूट में विश्वास करेगा। अरे लोग तो खाते हैं, पीते हैं और फिर भी नमक हरामीपन ऐसा करते हैं कि ऐसा तो दुष्ट लोग भी नहीं करते। ऐसा करने के बाद तो इंसान की नजर झुक जाती है, शर्मिंदा होता है। किसी का कर्जदार होकर इंसान सोचता है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा,
लेकिन अब तो खेल उल्टा है, जिसका खाते हैं, जिसका लूटते हैं, जिसका सब कुछ करते हैं, और उन्हीं के साथ गद्दारी, नमक हरामीपना, दुष्टता, भ्रष्टता करते हैं, उन्हीं का गल काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हीं के साथ उल्टा सीधा बर्ताव करते हैं। ये कलयुग है, और इस कलयुग में ऐसे जीव और ऐसे सच्चे इंसान जो हैं वो तो साक्षात प्रभु के भेजे हुए दूत हैं। तो ऐसे जीव जो संगत में आते हैं, मिल जाते हैं, तो धन्य है वो जीव। उनको बहुत बहुत इस बात की मैं बधाई देता हूं कि धन्य है उनके परिवार वाले, उनकी संतान और वो खुद भी। ऐसे जीव अगर मिल जाए तो हमारा जीवन भी सफल हो जाए। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद।